नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि परमपिता ब्रह्मदेव ने अपनी ही पुत्री से विवाह क्यों किया, अपनी ही पुत्री के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए। दोस्तों, आज की स्टोरी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है और शास्त्रोक्त ये कहानी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दर्शकों, परमपिता ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। जो कि सृष्टि की रचना करते हैं, उन्होंने ही अपनी ही पुत्री के साथ क्यों विवाह किया और अपनी ही पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बना के दो पुत्रों को जन्म भी दिया। यानी कि अपनी ही पुत्री को परमपिता ब्रह्मदेव ने अपनी पत्नी बना लिया, उनसे विवाह किया। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, मां सरस्वती का अर्थ होता है कि बहाव। ये बहाव केवल पानी का नहीं है बल्कि विद्या और कला का भी है। यही वजह है कि इन्हें विद्या और कला की देवी कहा जाता है। सरस्वती के द्वारा विज्ञान, संगीत, कविताओं की रचना की गई है और ऋग्वेद में सरस्वती को देवी नदी की संज्ञा दी गई है। साथ ही इन्हें पवित्रता और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। प्रिय दर्शकों, सरस्वती को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिनमें बागेश्वरी, शतरूपा, ब्रह्मी, पृथुदर, बकदेवी, बिरजा, शारदा आदि प्रमुख नाम हैं। प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे अभी तक आम जन वाकिफ नहीं है। प्रिय दर्शकों, विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं छूट जाती हैं तो कुछ नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी ये भी है, परमपिता ब्रह्मदेव का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। प्रिय दर्शकों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की भागडोर समाहित है। ब्रह्मा के पास में सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का, और वही देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। प्रिय दोस्तों, इसी विनाश के बाद फिर से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण में इसको लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं है, केवल पिता ही ब्रह्मा थे। प्रिय दर्शकों, मां सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की ये देवी बेहद खूबसूरत थी, आकर्षक थी, इतनी मनमोहक थी। स्वयं मां सरस्वती का पिता ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचा कर नहीं रख पाए और परमपिता ब्रह्मदेव अपनी ही पुत्री सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। प्रिय दर्शकों, सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्होंने अपने पिता के साथ यानी कि परमपिता ब्रह्मदेव के साथ विवाह करना पड़ा। प्रिय दर्शकों, परमपिता ब्रह्मदेव और मां सरस्वती करीब 100 वर्ष तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम रखा था स्वयंभू यानी मनु। प्रिय दर्शकों, इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सान्ध्य ब्रह्मी को उत्पन्न किया। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना
सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। कहा जाता है कि ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वे उनसे बच नहीं पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और परमपिता ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। प्रिय दर्शकों, जब परमपिता ब्रह्मदेव अपनी ही पुत्री सरस्वती से निवेदन करते हैं तो मां सरस्वती मान जाती है। प्रिय दर्शकों, परमपिता ब्रह्मदेव अब सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। प्रिय दर्शकों, जब मां सरस्वती परमपिता ब्रह्मदेव के साथ यानी कि अपने ही पिता के साथ विवाह करती है और विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम उन दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम मनु रखा गया। प्रिय दर्शकों, परमपिता ब्रह्मदेव और मां सरस्वती की ये पहली संतान मनु थी, जो पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा परमपिता ब्रह्मदेव और मां सरस्वती का पुत्र मनु को वेदों और सनातन धर्म, संस्कृत समेत अन्य भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उनके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं के नजरों में अपराध था। तब सभी देवताओं ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि परमपिता ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के लिए यौन कांक्षाएं रखी है, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है। यानी कि अपनी ही पुत्री के साथ यौन संबंध बनाए हैं, अपनी पुत्री से विवाह किया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। सभी देवता कहते हैं कि ब्रह्मा को उनके किए का फल जरूर मिलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, क्रोध में आकर तब शिव ने परमपिता ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया और शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, उनके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए संभोग करने के लिए कहा, तो क्रोधावश सरस्वती ने उनसे कहा था कि तुम्हारा ये मुख हमेशा अपवित्र ही बातें करता है और इसी की वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी यानी कि माता पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे, तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने देवादिदेव महादेव का अभिनंदन किया, स्वागत किया, जबकि परमपिता ब्रह्मदेव के 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालना शुरू कर दी और इसी कारणवश क्रोध में आकर देवादिदेव महादेव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। प्रिय दर्शकों, इन बातों को लोग मिथक मानते हैं, लेकिन ये मिथक नहीं है, ये मिथ्या नहीं है। ये प्राचीन काल समय में कुछ घटित घटनाएं हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म के पौराणिक शास्त्र और पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। दर्शकों, इस कथा के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके दिलो दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। दर्शकों, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो इस कहानी को जरूर सुने। दर्शकों, आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।